आप बताइए। मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज कितना बढ़ा, कितने हॉस्पिटल बढ़े, कितना ज़्यादा। मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह तो अपनी जगह पर है, अब तो दूसरी चीज़ हम लोग बनाए हैं अलग यूनिवर्सिटी, एक अलग बात है, लेकिन कितने लोगों का ट्रीटमेंट, जब आप जानते हैं जब हम लोग एमपी थे और कितने लोगों का ट्रीटमेंट होने के लिए वहाँ पर जाते थे और हम लोग एक एक चीज़ को देखते थे, अपने क्षेत्र के लोग या और भी जो परिचित लोग थे आते थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर करते थे। और अब क्या क्या किया गया, IGIMS ठीक से काम कर रहा था, अब IGIMS कितना बढ़िया फंक्शनल है। एम्स का क्या हाल था, नहीं ना था, अब एम्स फंक्शनल है ना, भारत सरकार का एम्स बना। और एम्स के लिए जो ज़मीन और जितना तेज़ी से हम लोग यहाँ सरकार में आए, जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, वहाँ का फंक्शन शुरू हो गया। और हॉस्पिटल्स का ज़रा सा देखिए कितने सीट हम लोग बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है, उनको मालूम है नीति आयोग को कि हम लोग PMCH पटना को कितना बड़ा हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करते। इस देश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं, 5400 बेड का हम लोग कर और काम शुरू कर दिया। और उसके लिए जितने डॉक्टर्स की और अन्य लोगों की आवश्यकता है, उसके लिए भी सब व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया और तय कर दिया कि 4 साल के अंदर ये काम पूरा हो। हालांकि हमारी तो इच्छा है कि और ज़रा कम समय में पूरा हो, हम लोग लगे हुए। तो एक एक चीज़ देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब बिहार में देखिए तो कभी कोई इग्नोर करता है एक एक चीज़ को। अब जरा अभी देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो उस दिन हम लोगों ने कहा कि पूरा करो, तो 33 लाख टीकाकरण किया। और उसके बाद कल पे ये 2 तारीख को देखिए, बापू के जन्मदिन पर हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग 35 लाख से ऊपर जाएंगे। लेकिन कितनी वर्षापात हुई उस दिन, इतना वर्षा होने के बाद भी 30 लाख से भी ज़्यादा हुआ। तो हमारे यहाँ हेल्थ के लोग कितना मेहनत और एक एक काम कर रहे हैं भाई। कभी जो यहाँ के लोग काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन अब ऐसे ही कोई एक चीज़ ले लीजिएगा, कहीं से फिगर करिएगा, तो एक्चुअल अध्ययन नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसका भी उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर अध्ययन करना चाहिए। कभी मीटिंग होगी हम दोहरा के कहेंगे, हम ये सब बात कहेंगे। अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको हम बता दिए, हमको किसी पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन बैठक होगी तो बैठक में ही हम सारी बात कहेंगे कि भाई कोई भी चीज़ के बारे में एक ही प्रकार से आप जो बोलते हैं। और बिहार के नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर जरा भी आप लोगों को खबर कोई करे, तुरंत हम लोगों को खबर करिए। एकदम पूरे तौर पर हम लोगों की नज़र है। कोई भी कोरोना के कारण किसी की मृत्यु हुई है, 4 लाख रुपया तो हम लोग शुरू से दे ही रहे हैं। अब तो केंद्र सरकार का फैसला हुआ है कि वो भी 50,000 देंगे। तो आप मान लीजिए कि 4 लाख रुपया तो हम लोग जो दे रहे हैं शुरू से, तो हम लोग देते रहेंगे। और जब केंद्र का भी 50,000 रुपया और देने का आ गया, वो अतिरिक्त में जाएगा। लेकिन कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए हम करेंगे। और हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से, आप सब लोगों से, और जो भी लोग हैं पत्रकार मित्रों से आग्रह करेंगे, अगर कहीं के बारे में कोई जानकारी मिले तो इमीडिएटली हम अभी तत्काल हम हेल्थ डिपार्टमेंट को कहें, कहीं से भी आप लोगों को सूचना मिले, तत्काल उन लोगों को भी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि सब लोग इमीडिएटली देखेंगे कि कोई वंचित तो नहीं रह गया है। हम लोग इस पर बहुत रहते हैं कोशिश कि एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। उन सबको, उनके परिवार को हम लोग को मदद करनी। हम देख लें, चलिए। कोरोना का भी हैंडलिंग 1.5 साल से, अब देखिए कोरोना का भी हैंडलिंग कैसा हुआ, देख रहे हैं ना यहाँ पर जो हैंडलिंग है तो कितना कम पर पहुँच गया। हालांकि ये मानना कि खत्म हो गया ठीक नहीं है तो बहुत कम। 25,000 लोग दिल्ली में मर गए कोरोना से। अब उसके बाद भी हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए, हर चीज़ पर ध्यान रखे हुए, और टीकाकरण तो हो ही रहा है। और आप जानते हैं जांच भी हम लोग कर रहे हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। इतना करते रहते हैं जांच कि अगर एक को होगा और पता नहीं चलेगा तो पता नहीं, बहुत सारी संख्या में लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो कैसे पीछे लग करके, शहर ही नहीं, गांव-गांव सब जगह, और हर जगह हम लोग इंतजाम करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर तो कम से कम हेल्थ के क्षेत्र में इतना बेहतर काम होता है, तो थोड़ा बहुत सब चीज़ की जानकारी लेकर के इसके बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद।
योगी है कि इसके बाद ही बैठ करके बातचीत, बीच में तो कोई, लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि सर्वसम्मति बिहार में जरूर बनेगी। हमको भरोसा है कि एक राय जरूर बनेगी मिल करके पूरे बिहार में क्या करना चाहिए। अपने बिहार में हम लोग कुछ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जरूर सर्वसम्मति से जो भी होगा सर्वसम्मति का निर्णय। वो सब जा रहा है नीति आयोग को। एक बात आप जान लीजिए, पहले भी आया है तो नीति आयोग को भेजा गया, आगे भी आ गया। हेल्थ के मामले में नीति आयोग किस विषय पर काम कर रहा है, आप जरा इसके बारे में गौर करिए। सारे देश को अगर आप एक ही मान करके चल रहे हैं, एक ही प्रकार मान करके चल रहे हैं, तो ये तो विचित्र बात है ना। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जरा सा बताइए कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार आबादी के दृष्टिकोण से देश में तीसरे नंबर पर है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर है। और 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आबादी है बिहार में, वो देश में कहीं नहीं है, शायद ही दुनिया के किसी जगह पर है। ऐसी परिस्थिति में बिहार, और जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, एक एक विषय पर काम करके हम लोगों ने किया। आप जरा बताइए, हेल्थ के मामले में पहले क्या स्थिति थी, सबको पता है ना। इसके बारे में तो पूरी बात हुई 2006 में, फरवरी तक ही हम लोगों ने सर्वेक्षण करा लिया, और सर्वेक्षण कराने के बाद ये पता चला। और उसके पहले भी हम लोग घूमते थे तो गांव के लोग बोलते थे, अपनी तकलीफ बताते थे। और इस पर बिहार के बारे में एक रिपोर्ट भी हमको पढ़ने का मौका मिला था कि साहब, बिहार के हर परिवार, हम पहले भी बता चुके हैं, आपको दोहरा के कह रहे हैं, हर परिवार को, जो सबसे ज़्यादा गरीब परिवार को खर्च किस चीज़ पर है, भोजन से ज़्यादा इलाज पर खर्च, और ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करता था। और जो भी आप जानते ही हैं कि जो यहाँ पर के हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पर कितने कम लोग जाते थे। और आपको याद है ना, हम तो बिहार शरीफ का हॉस्पिटल के बारे में कितना बार आपको कहते, हम लोग तो यहाँ नहीं थे, जब केंद्र में थे, हम लोग एमपी थे, देख करके क्या बताए थे कि हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ रहता था। और एक जर्नलिस्ट को साथ कुछ बात हुई थी, हम उस आदमी को देखने के लिए वहाँ पर चले गए थे।